चार्ल्स ने अपनी महंगी घड़ी निकाली और चाकू से उसके डायल का टुकड़ा काट लिया। फिर कोट के अंदर से स्वेटर की ऊन उधेड़कर लंबा धागा निकाल लिया और इस तरह चारे का हुक तैयार हो गया। उसने हुक को नदी में डाल दिया। लकड़ी से आती हल्की सुगंध ने तुरंत ही एक बड़ी मछली को आकर्षित कर लिया। चार्ल्स को लगा कि आज का डिनर तो पक्का है, मगर तभी मछली जैसे डर गई हो अचानक तेजी से भाग निकली। उसने भौहें सिकोड़कर सोचा कि शायद उसने कोई तेज हरकत कर दी होगी, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया सामने एक भूरे रंग का विशाल भालू उसे घूर रहा था। तभी उसे समझ आया कि मछली भागने की असली वजह यही है। चार्ल्स ने उसकी आंखों में देखा, धीरे धीरे खड़ा हुआ और जैसे ही भालू उसकी तरफ झपटा वह बिना एक पल गंवाए भाग खड़ा हुआ। उसने सोचा कि पेड़ों के घने जंगल में शायद भालू को चकमा दे देगा, मगर वो भालू मानो बुलडोजर बन चुका था जो रास्ते में आने वाली हर चीज को गिरा रहा था। जान बचाने के लिए चार्ल्स एक सूखी गिरी हुई पेड़ों के ढेर की दरार में घुस गया। तंग जगह में भालू का शरीर अटक गया, लेकिन गुस्से में उसने पंजे मार मार कर कोशिश की कि चार्ल्स का मांस नोच ले। मौका देखते ही चार्ल्स बाहर निकला और तेजी से भागा। कुछ देर बाद वह हांफते हुए कैंप में पहुंचा। साथी लोग उसकी हालत देखकर हैरान थे, मगर उसने गुस्से में मशालें उठाकर चारों ओर फेंक दी और जोर से चिल्लाया। साथी ने भी मजबूरी में वैसा ही किया और जल्द ही कैंप के चारों ओर आग का घेरा बन गया। भालू ने जब चार्ल्स के आसपास जलती आग देखी तो करीब आने की हिम्मत ही नहीं की, बस दूर से गुर्राता रहा और फिर चला गया। सुबह होते ही उन्होंने कैंप बदलने का फैसला किया। चार्ल्स ने जमीन पर डंडे से नक्शा बनाकर बताया कि सबसे सुरक्षित रास्ता है कई किलोमीटर दूर एक शिकारी का केबिन। दिशा पहचानने के लिए उसने पानी में एक पत्ता रखा और स्वेटर पर सेफ्टी पिन रगड़कर चुंबकीय बना लिया। पिन धीरे धीरे घूमकर स्थिर हुआ और उसने दक्षिण दिशा तय कर ली। तीनों उसी तरफ बढ़े, मगर कुछ ही देर बाद पीछे से जानवर की डरावनी गर्जना सुनाई दी। मुड़कर देखा तो वही कल वाला भालू भूख से पागल होकर उन्हें देख रहा था। वे फिर से भागे, मगर सामने तेज बहाव वाली नदी आ गई। चार्ल्स ने आसपास देखा और गिरे हुए एक मोटे तने को किनारे तक घसीट लाने को कहा। तीनों ने मिलकर तने को पत्थरों के बीच फंसा दिया और उसे दूसरी तरफ धकेलकर एक अस्थायी पुल बना लिया। बॉब और एक साथी पहले पार हो गए, लेकिन भालू ने पुल को हिलाना शुरू कर दिया। तना घूमने लगा और चार्ल्स गिरते गिरते बचा। तभी दोनों साथियों ने हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। शिकार छूट जाने पर भालू फिर लौट गया। मरते मरते बचने के बाद भी उन्होंने सफर जारी रखा। पहाड़ पार करके दिन रात चलते हुए वे हैरान रह गए जब फिर से उसी जगह पहुंच गए जहां पहले दिन आग जलाई थी। चार्ल्स को शक हुआ कि सेफ्टी पिन कहीं बेल्ट की बकल से छू गया होगा, जिससे दिशा गड़बड़ा गई, मगर गुस्से में बॉब ने पिन उठाकर झील में फेंक दिया और बोला, ये तरीका बिल्कुल बेवकूफी है। दोनों के अंदर डर और गुस्सा भर चुका था। उन्हें लगा कि अगर चार्ल्स ये एडवेंचर का आइडिया न देता तो आज वे इस जंगल में फंसे ही न होते। चार्ल्स ने माहौल शांत करने के लिए चाकू पकड़ाया और कहा कि एक लंबी लकड़ी को धारदार बना लो, जबकि वो आसपास हालात देखता है। उसने वादा किया कि वो दोनों को यहाँ से जिंदा बाहर ले जाएगा, मगर उनकी बातें खत्म होते ही दूर से एक साथी की चीख सुनाई दी। वह लकड़ी तराशते तराशते गलती से अपने पैर में गहरी चोट कर बैठा था। चार्ल्स तुरंत उसकी तरफ भागा, पैंट फाड़कर घाव खोला और गले का रूमाल उतारकर जोर से दबाकर खून रोकने लगा।